हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक शेर में फरमाते हैं, देखने वालों जी भर के देख लो हमें। देखने वालों जी भर के देख लो हमें, कल न रोना कि अख्तर मियाँ चले गए। देखने वालों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन कुछ हिजाबात भी रहे, मफाद परस्ती के हिजाबात। बहुतों को करीब आने नहीं दिया गया। करीब आते तो और जानते कि वो अंदर से क्या थे। देखने वाले तो सभी ने देखा है कि बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। एक आलिम की हैसियत से, एक मुफ्ती की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, एक माकूली की हैसियत से, एक मनकूली की हैसियत से, एक आलिम दीन की हैसियत से। लेकिन उनका दिल कैसा रोशन था, उनका सीना कैसा मुनव्वर था, वलायत के किस दर्जे पे थे। बाद में लोगों को इसका एहसास हुआ। जो लोगों ने पहले देखा और करीब से देखा, उन्होंने तो देखा ही। हुजूर ताजुल शरिया के अंदर बेशुमार खूबियां, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हुजूर ताजुल शरिया बहैसियत मोमिने कामिल, हुजूर ताजुल शरिया बहैसियत मोमिने कामिल। जब मोमिने कामिल इंसान होता है तो फिर ईमान का नूर उसमें दिल में रोशन होता है। वो कैसा रोशन होता है, फिर उस रोशनी में इंसान क्या क्या देखता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिल क़य्यूम ने मसनवी में हजरत ज़ैद के ताल्लुक से कुछ अशआर कलमबंद किए। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक दिन सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से फरमाया, ज़ैद किस हाल में सुबह की? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन होने की हालत में।
साहिब ईमान होने की हालत में हुजूर ने फरमाया ईमान का गुलशन खिला हुआ है तो उसकी कुछ निशानी भी है, पहचान भी है। मौलाना रूम लिखते हैं, फारसी में इसको नज्म किया है उन्होंने। तो हजरत ज़ैद ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कामिल की बात कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया वाले जिस तरह आसमान को देखते हैं, आसमान के तारों और चांद सूरज को देखते हैं, मैंने अर्श को देखा, अर्शियों को देखा। कामिल ईमान वाले की शान है। अर्श को देखा, अर्शियों को देखा। मैंने जन्नत को देखा, जन्नतियों को देखा। मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नमियों को देखा। मैं ऐसे पहचानता हूं जैसे सांप और मछली पहचाने जाते हैं कि सांप कैसा होता है, मछली कैसी होती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं आखिरत का भेद खोल दूं। इजाजत हो तो आखिरत का राज खोल दूं। जरा आप सोचें, गुलाम की ये शान है तो आका की क्या शान होगी। ये मोमिने कामिल की शान है कि जब दिल रोशन होता है तो उसकी रोशनी, वो क्या क्या देखता है, क्या क्या देखता है, फिर वो रोशनी, दिल रोशन हो तो चेहरा भी रोशन होता है। हुजूर ताजुल शरिया का तारुफ अगर इन अल्फाज में किया जाए तो मैं समझता हूँ वो बेजा नहीं है। हुजूर ताजुल शरिया अल्लाह की निशानी का नाम है। हुजूर ताजुल शरिया मोजज़े रसूल का नाम है। हुजूर ताजुल शरिया अपने असलाफ, अपने असातिज़ा, अपने आबा अजदाद की करामतों का नाम है। आप कहेंगे मौलाना कैसे, जब अल्लाह की निशानी का नाम है तो निशानी से निशान वाले पहचाने जाते हैं। मिट्टी अगर कुछ देर फूलों की सोहबत में रहे, खुशबूदार हो जाए, खुशबूदार हो जाए, जो पूरी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल करते रहें, रिश्तों हिदायत का काम करते रहें, और क्या वो रब की कुदरतों का मजहर ना हो, तो निशानी से निशान वाले पहचाने जाते हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं कि हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को देखा तो लोग ईमान लाए, चेहरे को देखा ईमान लाए। अब फिर ये भी बात है, जब अल्लाह की निशानी ताजुल शरिया है, अल्लाह की निशानी मिट नहीं सकती, ताजुल शरिया की याद मिट नहीं सकती। जब हुजूर ताजुल शरिया जो है रसूल के मोजज़े का नाम है, रसूल के मोजज़े के लिए फना नहीं है, तो याद ताजुल शरिया के लिए भी फना नहीं है। जब करामत बुजुर्गों की काफूर नहीं होती तो बिलाशुबा कल भी ताजुल शरिया जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। वो अपने बुजुर्गों की करामतों का नाम है। वारिसे उलूम इमाम अहमद रजा का नाम है। तफक्को में मजहरे मुफ्ती आज़म हिंद का नाम है। माकुलात व मनकुलात में हुज्जतुल इस्लाम और मुफस्सिर आज़म हिंद की नाइब का नाम है। वो देखा, दुनिया ने देखा है। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब अपना चश्मे दीद वाक़या बयान करते हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जो हमारे अहले सुन्नत व जमात के बड़े काबिल मुफ्ती गर हैं और बड़े मुनाजिर हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही, अब ये भी दुनिया से चले गए रहमतुल्लाह अलैह, अब हुजूर ताजुल शरिया के यहाँ किसी इल्मी मबाहिस में वहाँ थे, हमारी बहसें चल रही थी।
आपस में हम इल्मी बातें कर रहे थे किसी मौजू पर, तो एक 10-12 साल तालिब इल्म मस्जिद रज़ा में 2 को नमाज पढ़ते हुए देखा कि उन लोगों ने रफ़े यदैन किया और उनके अलग तर्ज की पगड़ी भी थी। लिबास से ऐसा अंदाजा होता था कि ये अहले हदीस हैं। वो बच्चा दौड़ता हुआ आया, मुफ्ती साहब लिखते हैं कि दौड़ता हुआ आया होकर कहने लगा कि 2 गैर मुकल्लिद आए हुए आने दूं कि नहीं। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने उस बच्चे को डांट कर कहा कि तू खबर देने आया कि हुक्म सुनाने आया। और इसके बाद मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि हुजूर भले वो गैर मुकल्लिद हों, अहले हदीस हों, के वहाबी हों या फिर कादियानी हों, आप तो नहीं गए उनके पास, हम लोग नहीं पहुंचे। जब वो मस्जिद में आए हैं, यहाँ आना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास आए और चंद बातें और उन्हें हिदायत मिल जाए। आने की इजाजत दी गई। उन्होंने आते ही सलाम के साथ अपना तारुफ इस अंदाज में पेश किया कि अस्सलाम वालेकुम, नहनु माकुम फी तकफीरिल वहाबिया, मियातुम फी मिया। सलाम किया और कहा हम तकफीरे वहाबिया में 100% आपके साथ हैं। मामला क्लियर हो गया कि ये वहाबी गैर मुकल्लिद नहीं है। मालूम हुआ कि इन्होंने ये रफ़े यदैन किया है और हाथ यहाँ बांधा है और लिबास कुछ अलग तर्ज की इनकी है और पगड़ी बांधने का अंदाज कुछ अलग है। ये शाफ़ई हज़रात हैं और ये केरला से आए हैं। उर्दू उस वक्त वो दोनों बोल नहीं सकते। 2 आलिम थे, मौलाना अब्दुल कादिर जामिया सादिया वाले, दूसरे शेख अबू बकर सकाफिया वाले, बिल्कुल उर्दू नहीं बोल पा रहे थे और उन्होंने अरबी ज़बान में बात करना शुरू किया। मुफ्ती साहब कहते हैं कि हजरत ने घर से नाश्ता मंगवाया, बड़ा अच्छा नाश्ता खिलाया, चाय पिलाया और फिर इन लोगों को कुछ बातें इनकी शुरू हुई। तो शाफियों के आज भी है कि वो हदीस ज़्यादा ज़बानी याद करते हैं। किसी मौजू पर वो दोनों शाफी उलमा 2 हदीस या 3 हदीस सुनाते थे अपने मजहब की तायीद में। तो मुफ्ती मुतीब रहमान कहते हैं कि हुजूर तादुल शरिया 5-6 हदीसें सुना देते। वहाँ किताब नहीं थी। हनफी मजहब की तायीद में वो 2 सुना रहे हैं, 3 सुना रहे हैं और वो 2 साथ में हैं। अब हालांकि आप 3 थे लेकिन अकेले जवाब दे रहे हैं। 2 हदीस सुनाया तो 4 हदीसें, 5 हदीसें, 6 हदीसें पेश करते जा रहे हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं मौलाना यासीन अख्तर को देखता, मौलाना यासीन अख्तर मुझे देखते, हमारे दिल ने फैसला किया कि फैजान इमाम अहमद रजा है। वह इनकी जबान पर जो है अहमद रजा बोल रहे हैं। अगर उसके बाद फिर तफसीर के मामले में किसी आयत की तफसीर में अगर 2 मुफस्सिरीन की तफसीर वो दोनों पेश करते तो हुजूर तादुल शरिया 4 मुहद्दिसीन, 4 मुफस्सिरीन, 5 मुफस्सिरीन, 6 मुफस्सिरीन की उस आयत के सिलसिले में क्या तफसीर लिखी है वो पेश करते जाते। मालूम ये हुआ कि वो अपने असलाफ, अपने असातिज़ा, अपने आबा अजदाद के मुकम्मल जो है पढ़तो थे, मुकम्मल पढ़तो थे। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, ये हुजूर ताजुल शरिया है। रूहानियत में ये ईमान जब दिल में घर करता है मोमिन कामिल होता है, ईमान में कमाल हासिल होता है, उसके असरात रूहानियत पर। और फिर जब रूह कामिल हो जाती है तो फिर वो मकाम मिलता है, फिर वो मकाम मिलता है कि अल्लाहु अकबर। रूह जब कामिल हो गई तो फिर ऐसे हालात, ऐसे अनवार, ऐसे मुहय्यरुल उकूल बातें सादिर होती हैं। यही मुफ्ती साहब कहते हैं कि हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मिसाल से 8-10 दिन पहले कुछ लोग जिला कटिहार से, वहाँ के किसी गांव से अजमेर शरीफ गए थे और वापस बरेली शरीफ इसलिए आए कि चलो आला हजरत के आस्थाने पे हाजिरी देंगे और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियारत करेंगे। आपके विसाल से 8-10 दिन पहले की बात है।
आंगन में चारपाई लगा दी जाती थी उस वक्त, और आने वाले ज़ायरीन ज़ियारत करते, जो मुरीद होना चाहते मुरीद होते। वो चंद लोग थे, उन्होंने ज़ियारत की तो शौक हुआ, मुरीद हो जाते। अल्लाह अकबर। वो लोग मुरीद हो गए। उसमें का एक शख्स वो था कि ये तो बरेली वाले हैं, ये बरेली के मौलाना है, अगर मुरीद हो गए तो कव्वाली नहीं सुन सकेंगे, कव्वाली लिहाजा मुरीद नहीं होंगे, आप लोग हो जाइए। बहरहाल उन्होंने सरकार मुफ्ती आजम इनसे नहीं कहा, आपस में जब मुरीद हो गए वो लोग फारिग हुए, रवानगी का वक्त आया तो वो लोग मिलने गए हुजूर से, दस्तबोसी किए और नजराने पेश किए। वो साहब जो मुरीद नहीं हुए उन्होंने भी नजराना पेश किया, सरकार मुफ्ती आजम ने इनकार कर दिया। चलो बात, ये लोग गांव पहुंचे, उसके कई दिन के बाद सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विशाल हुआ। उसके ठीक 6-7 महीने के बाद मुफ्ती मोतीउर रहमान कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर ताजुल शरिया का दौरा कराया, आए और इत्तेफाक से उसी गांव में जहां का वो रहने वाला शख्स रहमानपुर खानका है, वहां हुजूर आला हजरत के दौर के एक बुजुर्ग मौलाना हफीजुद्दीन साहब रद्दे नदवा में हुजूर आला हजरत के साथ थे। उनका मज़ार है, उनकी खानका है। हुजूर ताजुल शरिया वहां रुके, खानका की मस्जिद में नमाज पढ़ी, और वो उस वक्त की बात है, 1981-82 की बात है। वहाँ लाइट नहीं थी, लोग मिलने वाले आए, अड़ोस पड़ोस के गांव के, उस गांव के लोग, और मिलते गए। कुछ लोगों ने नजराने पेश किए। वो साहब जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद को नजराना दे रहा था और इनकार आपने फरमाया था, वो भी लाइन में आ गया। जैसे ही नजराना पेश किया ताजुल शरिया ने इनकार कर दिया। क्या रूहानियत है साहब, हुजूर ताजुल शरिया ने इनकार कर दिया। बहरहाल बात आई गई, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैं एक दफा तखलिया में मैंने पूछा कि हुजूर ये क्या मामला है? कहा कुछ नहीं है, ये मुफ्ती आजम हिंद की करामत है, ये उनकी शान है। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, वैसे शरीयत की पाबंदी, इताअत रसूल, इताअत खुदाबंदी, अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, तो नस नस में था, वो तो आपको विरासत में मिला हुआ था। हाल ये था। फिर ये है कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं, रुखसत पर अमल नहीं, अजीमत पर अमल है। रुखसत पर अगर अमल करते तो कर सकते थे, शरीयत की तरफ से छूट, जैसे सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी के कैसे वाकयात हैं कि अजीमत पर अमल किया है, वही हाल हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी में गए कि रुखसत पर अमल कर सकते हैं। दूसरों के लिए फतवा कुछ और है, अपने लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और है। मसलन ऑपरेशन के वक्त इंजेक्शन बेहोश का देना मजबूरी है, उलमा ने रुखसत दी है इसकी, या कोई ऐसी दवा खा लेना इसमें होश ना रहे, ताकि आसानी से चीर फाड़ का काम हो जाए और मरीज को तकलीफ ना हो, या जिस जगह का ऑपरेशन होने वाला है उसको किसी जो है सयाल दवा से जो है उसको सुन कर दिया जाए, इसकी भी रुखसत उलमा ने दी है। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया अजीमत पर अमल फरमाया करते थे। आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, वो भी 3 घंटे तक डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन देना होगा, कहा नशीली दवा उसमें होती है, मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर ने कहा दवा लेनी होगी, कहा उसमें भी अल्कोहल, मैं नहीं ले सकता। कहा ऑपरेशन कैसे होगा? कहा आप अपना काम कीजिए, आप आसानी से कर लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी मेरा जिस्म हिलेगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी। डॉक्टरों के पैनल ने मशवरा किया, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चेहरा इतना वजी था, शक्ल इतनी प्यारी थी और आपकी शान इतनी आला, गैर भी देखते तो देखते रह जाते। अभी आपने सैयद साहब से सुना, अपने साथी की बात की, चलते थे तो ऐसा लगता है दूल्हा चल रहा है और साथ में बारात चल रही है। ऐसी जगह पर जाते जहां पहले से कोई इत्तेला नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐलान नहीं,
पहुंचते तो पता नहीं कहां से हुजूम जमा हो जाता, कहां से लोग जमा हो जाते। लगता है कि रब की तरफ से कोई मनादी ने ऐलान कर दिया, लोग जमा हो गए। ये भी वलायत की एक शान है। डॉक्टरों के पैनल ने मशवरा किया कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है और हमें भरोसा देते हैं, फिक्र न करें, मैं चीखना या मेरे जिस्म में कोई हरकत होगी वो नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। डॉक्टरों ने 3 घंटे तक आंख का ऑपरेशन किया, 7 टांके आए, लेकिन वाह ताजुशरिया जबान पर दुरूद सलाम जारी रहा, कसीदे बुर्दा के अशआर जारी रहे। आप कहेंगे मौलाना तकलीफ तो हुई होगी, मैं कहूंगा हाँ हाँ, लेकिन रसूल पर जब दुरूद भेजा रहा था जा रहा था उस मशगूलियत में उसमें वो आप ऐसे हो गए थे, दर्द का कोई ख्याल नहीं था, तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। मेरे दोस्तों ये भी वलायत की एक पहचान है, तकलीफ हो लेकिन महबूब को याद किया जाए तो तकलीफ का एहसास ना हो, अपने आका को याद किया जाए तो तकलीफ का एहसास ना हो। क्या आपने नहीं सुना हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पिंडली में तीर पेवस्त हुआ, निकालने की लोग कोशिश करते, दर्द से आप तड़प जाते, निकालने नहीं देते, दर्द इतना होता कि निकालना मुश्किल था। आखिर लोगों ने मशवरा किया, जब ये नमाज के लिए खड़े होंगे, नमाज इस अंदाज से पढ़ते हैं दुनिया माफिया से बेनियाज हो जाते हैं, उस वक्त कुछ भी हो जाए इन्हें एहसास नहीं होता, नमाज के लिए खड़े हो गए, आसानी से तीर निकाला गया। गौर करें वो दुरूद पढ़ रहे हैं, उनके दादा जान के साथ भी एक मर्तबा ऐसा हुआ था, उन्होंने भी नशीली दवा इस्तेमाल नहीं की थी, इस इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था। हुजूर ताजुशरिया जो एक बेहतरीन आलिम दीन थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, माकूली थे, मनकूली थे, हस्साने हिंद अपने जमाने के थे, सब कुछ थे, साथ साथ वलायत में आप नाइबे गौसे आजम थे, बड़ा ऊंचा मकाम था। अफ्रीका मलावी का ये वाकया है कि आप किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाने गए, जुमे की नमाज पढ़ाई, आपने इमामत फरमाई, उस वक्त जो नमाज में आपके चाहने वालों में जो लोग शरीक थे, नमाज के बाद किसी दूसरे वक्त में आपस में मिले, कहा भाई हजरत ने कहा नमाज पढ़ाई, कहा फला मस्जिद में, कहा मैं उनके पीछे था। वो कहने लगा अरे नहीं नहीं, मैंने तो हजरत से फला मस्जिद में मुलाकात की, जहां नमाज पढ़ाई वहां तो थे ही। दूसरा चाहने वाला नहीं नहीं, मैंने तो फला मस्जिद में हजरत से मुलाकात की है। नाइबे गौसे आजम थे, हुजूर गौसे आजम एक वक्त में अगर 70 जगह पहुंच सकते हैं, ये तो दूसरी जगह है। बरेली ही का एक शख्स है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के विशाल के बाद रोने लगा, कहा मेरी दुनिया भी चली गई और आखिरत भी, दीन का मामला होता, दुनिया का मामला होता, हजरत से जाकर अपनी उलझने पेश करता तो फिर सवाल से मां सेवा मिल जाता, दीन के मामले भी हल होते, दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाती। अब किसके पास जाओ, अब कौन माँ बाप मिल जाए, अब कौन मददगार है। रोते रोते वो सो गए, ख्वाब में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ लाए, फरमाया इतना क्यों रोते हो, इस कदर क्यों आंसू बहाते हो। कहा हुजूर सब कुछ तो आप ही थे इस गुनहगार के लिए, कोई भी तकलीफ होती थी हम आपके पास पहुंचते थे, दुनिया की तकलीफें भी दूर हो जाती थी, दीन के मसले भी हल हो जाते थे, हमें कोई उलझन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था जब तक आप थे। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने उस वक्त ख्वाब में क्या फरमाया, कहा क्यों घबराते, अख्तर मियां है ना। इस जुमले में मानवीयत देखिए, कहा जो काम मुझसे लेते थे वही है, मेरा मजहर है ताजुशरिया, मेरा मजहर है अख्तर रज़ा खां। हुजूर ताजुशरिया अपने वक्त के उलुल अज़्म औलिया अल्लाह में थे, उलुल अज़्म औलिया अल्लाह में थे। कई ऐसे वाक़ियात हैं जिससे नियाबत गौसे आज़म की तरफ इशारा होता है कि आम वलियों में नहीं, बड़े औलिया अल्लाह में आप थे। इसलिए उन्होंने कहा है देखने वालों
जी भर के देख लो हमें, देखने वालों जी भर के देख लो हमें, कल न रोना के अख्तर मियाँ चले गए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला।